मैं वर्षा ठाकुर, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, भरतपुर, राजस्थान। इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में, यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो के बारे में का परिचय पढ़ा हमने कि, और आज हम इस वीडियो में प्लेटो के प्रमुख जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ेंगे। और फिर हम पहला सिद्धांत है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया वो प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और न्याय के माध्यम से प्लेटो न्याय से युक्त एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। और इस आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो इसलिए करना चाहता था क्योंकि उस समय यूनान अनेक प्रकार की बुराइयों से ग्रसित था। अस्थिरता, राजनीतिक स्वार्थपरता, इस प्रकार की अनेक समस्याएं यूनान में थी। अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो यूनान को स्थिरता प्रदान करना चाहता था, अनेक प्रकार की बुराइयों, भ्रष्टाचार आदि से मुक्त रखना चाहता था, राज्य में एकता स्थापित करना चाहता था। इस प्रकार प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया। तो हम देख सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है इसका उल्लेख प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में मिलता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत दिया। और न्याय का सिद्धांत देने के पीछे प्लेटो का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो का जो ग्रंथ रिपब्लिक है उसका जो शीर्षक है, दूसरा उसको शीर्षक दे हम तो वो है न्याय से संबंधित। तो हम इस चीज़ से हम जान सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय को कितना महत्व दिया है कि प्लेटो का जो प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक है उसका जो दूसरा शीर्षक है, दूसरा टाइटल हम कहें तो वो है न्याय से संबंधित, जिसे यूनानी भाषा में डिकायोसून या डिकायोसीन भी कहते हैं। तो प्लेटो ने जब अपना न्याय सिद्धांत दिया, उसका अपना न्याय सिद्धांत देने से पहले प्लेटो ने उस समय न्याय के बारे में जो अवधारणाएँ थी उन अवधारणाओं का खंडन किया। यानी कि अपना न्याय सिद्धांत देने से पहले प्लेटो ने उस समय प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन किया। उस समय 3 प्रकार के न्याय सिद्धांत प्रचलित थे, हम देख सकते हैं सामने। जैसे परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत जो सिद्धांत है वो सिफोलस और थ्रेसीमैकस ने दिया। सिफोलस और पॉलीमार्क्स। सिफोलस एक व्यापारी थे और उनका कहना था कि न्याय क्या है, सत्य बोलना और कर्ज चुकाने में ही निहित है। यानी हम सत्य बोलें और कर्ज चुका दें अपना, तो यही क्या है, न्याय है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों का प्लेटो ने खंडन किया। और खंडन इस आधार पर किया, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है और एक कसाई गाय के पीछे पड़ा हुआ है और हमने गाय को झाड़ी में छिपते हुए देखा है। कसाई हमसे पूछे कि गाय कहाँ है, गाय देखिए क्या। यदि हम सिफोलस के अनुसार चलें, जैसे सिफोलस कहता है कि सत्य बोलना ही न्याय है, तो अगर हम वहाँ पर हम ये सत्य बोल दें कि जो गाय है वो इस दिशा में गई और झाड़ी में छिपी हुई है, तो हम कसाई को ऐसा कह देंगे तो कसाई उस दिशा में जाकर के गाय की हत्या कर देगा। तो इस तरीके से वो न्याय नहीं, वो अन्याय है। तो हर स्थिति में सत्य भी नहीं बोला जा सकता। इस तरीके से प्लेटो ने सिफोलस और पॉलीमार्क्स के परंपरागत सिद्धांत का खंडन किया। दूसरा सिद्धांत है क्रांतिकारी या उग्रवादी सिद्धांत, जो कि थ्रेसीमैकस ने दिया है। किसने दिया है? थ्रेसीमैकस। थ्रेसीमैकस कहते हैं कि न्याय बलवानों का हित है। न्याय क्या है? बलवानों का हित है, यानी शक्तिशाली का हित ही न्याय है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके विचार में शक्तिशाली के हित में कार्य करना ही न्याय है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के कार्य का मापदंड शासक की इच्छा के द्वारा निर्धारित होता है। ये कहते हैं व्यक्ति को वही करना चाहिए जो वह कर सके और उसी की आशा करनी चाहिए जो वह पा सके। शासक वर्ग जिसे करने की आज्ञा देता है वही व्यक्ति कर सकता है, अन्य कुछ नहीं। तो इस प्रकार प्लेटो ने इन सब का खंडन किया। तीसरा सिद्धांत है यथार्थवादी या कार्यकारण सिद्धांत। ग्लाउका का है न्याय भय का शिशु तथा दुर्बलों की आवश्यकता है। इसका भी प्लेटो ने खंडन किया। और प्लेटो ने इस ग्लाउकों की इस धारणा का खंडन किया। और प्लेटो ने कहा कि न्याय कोई बाह्य और कृत्रिम वस्तु नहीं है, बल्कि जो न्याय है वो मानवीय आत्मा से जुड़ी हुई है, एक नैसर्गिक वस्तु है। और ये मनुष्य में नहीं बल्कि ये मनुष्य में ही निवास नहीं करती, अपितु राज्य के अंतःमन में भी निवास करती है। तो प्लेटो ने इन 3 प्रकार के न्याय सिद्धांत का खंडन किया, जो कि प्लेटो इन तीनों ही सिद्धांतों को बाह्य वस्तु मानते हैं।
परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत या यथार्थवादी या कार्यकारण सिद्धांत। इन तीनों ही प्रकार के न्याय का खंडन किया सबसे पहले अपने न्याय सिद्धांत देने से पहले, और उसके पश्चात अपना न्याय का सिद्धांत दिया। तो प्लेटो के न्याय को सिद्धांत को हम जानने से पहले जानेंगे कि प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत किस तरीके से प्रतिपादित किया, किस तरीके से दिया। तो प्लेटो कहते हैं कि न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं है, बल्कि मानव आत्मा से संबंधित एक आंतरिक तत्व है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा से संबंधित है, मानव की आत्मा से जुड़ा हुआ है। मानव आत्मा में 3 तत्व होते हैं, 3 तत्व या 3 गुण होते हैं। इंद्रिय तृष्णा या वासना का गुण पहला गुण, दूसरा शौर्य या साहस का गुण, तीसरा बुद्धि या ज्ञान का गुण। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति की आत्मा में या मानवीय आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तृष्णा, वासना कह सकते हैं जिसे, दूसरा शौर्य या साहस, और तीसरा है बुद्धि या ज्ञान। प्लेटो का कहना है कि हर व्यक्ति में 3 गुण पाए जाएंगे, लेकिन प्रधानता किसी एक गुण की होगी। या तो वासना का तत्व प्रबल होगा, या साहस का तत्व प्रबल होगा, या ज्ञान का तत्व प्रबल होगा। और जिस व्यक्ति में जो भी ज्ञान प्रबल होगा वो उस कार्य को करेगा। यदि किसी व्यक्ति में साहस की प्रबलता है तो वो सैनिक वर्ग, यदि किसी में वासना है तो वो उत्पादक वर्ग, और यदि किसी में बुद्धि या ज्ञान का तत्व प्रबल है तो वो दार्शनिक वर्ग का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार मानव आत्मा के गुणों के आधार पर ही समाज में 3 वर्ग होते हैं। तो इस प्रकार प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय 2 प्रकार के न्याय की भी चर्चा की। व्यक्तिगत न्याय क्या है कि मानवीय आत्मा में जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों में आपस में क्या रहे, सामंजस्य रहे। जो जिस गुण की हमें प्रधानता है हम वो कार्य करें। ये तो हो गया व्यक्तिगत न्याय, यानी व्यक्ति से जुड़ा हुआ। और सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज के जो 3 वर्ग हैं, यानी उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, तीनों अपने अपने जो कार्य हैं उनको करें, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। यही क्या है, सामाजिक न्याय है। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया है। अब प्लेटो के हम न्याय सिद्धांत के ये कह सकते हैं कि ये नैतिकता से संबंधित है। इससे कोई कानूनी, वर्तमान का जो कानूनी जो न्याय है इससे बहुत ही दूर है, परे है। न्याय का जो आधार है प्लेटो को वो है कर्तव्य पालन की। हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करे। न्याय को मानव आत्मा से संबंधित माना है प्लेटो ने, और मानव आत्मा से ही मानव आत्मा के इन 3 तत्वों से मिलकर ही राज्य के 3 वर्गों की स्थापना होती है, और समाज में एकता, समन्वय और सामंजस्य की स्थापना होती है। एक फेमस कोटेशन है प्लेटो की। प्लेटो ने कहा कि राज्य का जो निर्माण है वो बलूत या चट्टानों से नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से ही होता है। तो इस कहावत को बिल्कुल ही चरितार्थ कर दिया प्लेटो ने, कि प्लेटो ने कहा है जैसे कि राज्य का निर्माण बलूत या चट्टानों से नहीं होता, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। तो व्यक्ति के अंदर जो 3 गुण पाए जाते हैं, इन 3 गुणों के आधार पर ही व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी वो उस कार्य को करे, और उस कार्य को वो पूरी विशिष्टता के साथ, पूरी विशिष्टीकरण के साथ, परफेक्शन के साथ उस कार्य को करे, तभी वो उस कार्य को अच्छे तरीके से संपादित कर सकेगा। और जब व्यक्ति अपने अपने कार्य को ढंग से करेंगे, संपादित करेंगे, तो इससे कार्य में परफेक्टनेस भी आएगी, कार्य बहुत अच्छी तरीके से हुआ, और कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सभी सामंजस्य भी रहेगा समाज में, और समाज में एकता की भी स्थापना रहेगी। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया है। अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत की हम विशेषता देख लेते हैं। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो मानव आत्मा से संबंधित है। कोई आजकल के वर्तमान के जो कानूनी जो सिद्धांत जिसे हम कहते हैं न्याय का, वो सिद्धांत नहीं है। मानव आत्मा से हमने जैसे पढ़ा कि व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण बताए, विवेक, साहस और संयम। तो इस प्रकार से प्लेटो को जो न्याय है वो मानवीय आत्मा से संबंधित है। वर्तमान के जो हम न्यायाधीशों वाला जो या अपराधियों को दंड देने वाला जिसे हम न्याय समझते हैं, उस न्याय से संबंधित प्लेटो का नहीं है। दूसरा है हस्तक्षेप श्रम विभाजन का सिद्धांत। इसका तात्पर्य ये है कि प्लेटो को जो न्याय सिद्धांत है हस्तक्षेप, यानी कि जो 3 वर्ग हैं वो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, अपना अपना कार्य करें। यह हस्तक्षेप का सिद्धांत है। श्रम विभाजन यानी सबका कार्य अलग अलग है। उत्पादक वर्ग अपना कार्य कर रहा है, दार्शनिक वर्ग अपना कार्य करेगा, सैनिक वर्ग अपना कार्य करेगा। इससे सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता का सिद्धांत हो गया कि जब तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो समाज में एकता की स्थापना होगी।
आलोचना है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है इसमें कहीं भी अधिकारों की बात नहीं गई है, केवल व्यक्ति के कर्तव्यों पर जोर दिया गया है। दूसरी बात है कि इस तरीके से समाज का जो विभाजन इन्होंने किया है वो अव्यवहारिक है, ये संभव नहीं है। और तीसरा, इसने दार्शनिक राजा को असीमित शक्तियाँ दे दी हैं और इससे राजा को इन्होंने निरंकुशता या राजा को निरंकुश बना दिया। लेकिन इसके अलावा प्लेटो के महत्व को भी प्लेटो का महत्व भी बरकरार बना हुआ है। जैसे राज्य में नैतिकता की स्थापना करता है, आज के शासकों और नागरिकों को ये संदेश देता है कि वे नैतिकता के अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करें। तो इस प्रकार से प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है इसको प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आधार जिन दो सिद्धांतों ने दिया है वो है शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत। यानी शिक्षा के माध्यम से और साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से न्याय के सिद्धांत को प्राप्त किया जाएगा। तो हम प्लेटो का अगला जो सिद्धांत है जो कि न्याय से जुड़े हुए हैं, न्याय को जिन्होंने आधार प्रदान किया है, वो है शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।